पंजा। सीमा के पति अजीत का उषा नाम की दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। उसी रात सीमा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसा कि परिचय में बताया गया है कि उसने अपनी मां के घर जाने का बहाना बनाया था। अजीत और उषा ने सीमा की हत्या कर दी और एक माली की मदद से चुपके से उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। अजीत के परिवार में उसकी मां रमा, बहन और छोटा भाई अजय शामिल थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अजय का रिश्ता पिंकी मेहता से तय कर दिया, जो अजय से प्यार करती थी। उस रात कुछ लड़कियां कब्रिस्तान के पास वॉलीबॉल खेल रही थीं। अचानक गेंद आंगन में गिर गई। पिंकी उसे लेने गई। सीमा की प्रतिशोधी आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके शरीर और मन दोनों पर कब्जा कर लिया। उसकी एक सहेली, जिसका नाम भी उषा था, उसे ढूंढने की कोशिश में माली के घर पहुंची, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि माली ने बताया कि उस नाम की कोई लड़की नहीं है। फिर वो पिंकी के माता पिता के पास पहुंची और पिंकी के पिता और सहेली दोनों ने उसे बेहोश पाया। घर पहुंचने पर पिंकी का डॉक्टर ने इलाज किया। उठने के बाद उसने देखा कि उषा उस पर नजर रख रही है। उसका असली रूप सामने आया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं, हालांकि यह सीमा की आत्मा थी जो उषा को मारने के बारे में सोच रही थी। अजय और पिंकी अजय के घर जाते हैं, जहां पिंकी को तस्वीर देखकर पता चलता है कि अजय अजीत का भाई है। हालांकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और अजीत की मां के सामने सामान्य होने का नाटक करती है। अजीत की मां बताती है कि उसकी बुरी आदतों के कारण उसे घर से निकाल दिया गया था। पिंकी उसे समझाती है कि वो उन्हें माफ कर दे क्योंकि वह उसका बेटा है, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रहती है। पिंकी उसे अतीत को भूलकर एक परिवार के रूप में साथ रहने के लिए मनाती है, जो कि अपराधी को मारने की उसकी योजना का हिस्सा था। अजीत के घर वापस जाने के लिए कहने पर उषा असहमत हो जाती है और अपने फैसले पर अड़ी रहती है। एक शाम जब पिंकी के माता पिता एक रिश्तेदार के समारोह में जाते हैं, तो पिंकी जाने से इनकार कर देती है और किसी कारणवश बीमारी का बहाना बनाती है, इसलिए उनके नौकर बाबूलाल को पिंकी पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। उनके जाने के बाद पिंकी बाबूलाल के लिए जाल बिछाती है, जबकि बाबूलाल उसे परेशान करने के इरादे से शराब पीने लगता है। जब बाबूलाल ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे पिंकी का भयानक रूप दिखाई देता है, जिसकी पुतलियां सफेद होती हैं और मुंह खून से भरा होता है, जिससे वह डर जाता है और भाग जाता है। उसके नशे की हालत का फायदा उठाते हुए पिंकी जल्द ही उसे बहकाने लगती है। जब वह दोबारा शराब पीकर उसे दूसरी बार परेशान करने की कोशिश करता है, तो सीमा की भयानक आत्मा उसे मार डालती है। पिंकी भी यह सब देखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस पर फिर से भूत सवार हो जाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पता चलता है कि पिंकी ही इस अपराध की एकमात्र गवाह है, और एक अधिकारी उससे कुछ सवाल भी पूछता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता और उस पर शक करता है। पिंकी के व्यवहार को देखकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं और उन्हें शक होता है कि कहीं उस पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, जिसे पिंकी सुन लेती है। बाद में वह अपना असली रूप दिखाकर माली का पीछा करती है। पुलिस माली के घर पहुंचती है और वहां पिंकी की घड़ी पाती है, जिसके कारण उस पर फिर से हत्या का आरोप लगता है। पिंकी बीच में आकर पुलिस से बहस करती है क्योंकि पुलिस अधिकारी ने उसकी घड़ी को सबूत के तौर पर लिया था, जो घड़ी निकालते समय गायब हो जाती है, और वो घड़ी पहले से ही पिंकी के पास होती है। उसके माता पिता फिर से चिंतित हो जाते हैं। उषा अपने घर पहुंचती है और पिंकी उसका स्वागत करती है। उषा उससे पूछती है कि क्या घर में कोई नहीं है, जबकि पिंकी मेकअप कर रही होती है। अचानक पिंकी अपनी सहेली के लॉकेट के कारण थोड़ी पीली पड़ जाती है, इसलिए वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके लाल पाउडर उसकी सहेली के बालों पर डाल देती है, जिससे वह नहाने चली जाती है और उसका लॉकेट भी उतर जाता है। पता चलता है कि पिंकी ने उसे सिर्फ मारने के लिए बुलाया था क्योंकि पिकनिक पर वह उसके मंगेतर के बहुत करीब आ रही थी, जिससे उसे अजीत की प्रेमिका उषा की याद आ गई थी। लेकिन जब उसकी सहेली पिंकी को फोन करने की कोशिश करती है तो उसे सीमा का भयानक भूत दिखाई देता है, जिससे वह भाग जाती है और एक बूथ के गार्ड से मिलती है, जो वास्तव में नशे में होता है लेकिन उसे पास के टेलीफोन बूथ के बारे में बताता है।
वो रमा को फोन करती है, लेकिन भूत द्वारा लाइन काट दी जाती है, जो गार्ड को भी मार देता है। भूत उषा के पीछे पड़ जाता है, जो एक सुनसान कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, जबकि भूत अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो उससे बचने के लिए सामने के दरवाजे बाईं ओर की खिड़की खोलती है और एक सुनसान मैदान में पहुंच जाती है, लेकिन भूत उसकी खोपड़ी नोचकर उसे मार डालता है। पिंकी के माता पिता उसे तांत्रिक के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब वह अपनी सफेद आंखों वाला रूप अपनी मां को दिखाती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसे तांत्रिक के पास ले जाने की कोशिश की, उसे घर के अंदर बुलाया या किसी और को बताया, तो वो उसे और उसके पति को मार डालेगी, तो वे रुक जाते हैं। उसकी मां उससे पूछती है कि वो कौन है और यह सब क्यों कर रही है। वो जवाब देती है कि वो पिंकी नहीं है और अजय ही उसके घर जाने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए उसे और अजय को जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। ये जाने बिना अजय पिंकी से शादी कर लेता है। जब बुरी आत्मा उसके ससुराल वालों से बदला लेने वाली होती है, तो अजय की मां रमा की कही बातों को याद दिलाकर एक तांत्रिक को बुलाती है कि पिंकी के घर में आने के बाद से ही कुछ अशुभ हो रहा है, और सीमा की आत्मा भी यही बात बताती है और उसे चेतावनी देती है कि वह तांत्रिक को न बुलाए, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। सीमा की बात सुनने के बाद भी तांत्रिक अपना काम करता है और अजय को उस बर्तन को खाली करने के लिए कहता है जिसमें आत्मा को वश में रखा गया है। काम करते समय वो एक महिला को छेड़छाड़ करते हुए देखता है, और जब महिला मदद के लिए पुकारती है तो वो उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जब कुछ गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्रोधित होकर वो बर्तन को एक तरफ रख देता है, अपना काम भूल जाता है और उन्हें पीट देता है। गलती के कारण मुक्त हुई सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है और तांत्रिक को मार डालती है और उसका वेश धारण कर लेती है, जिससे अजीत की मां की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी मां की मृत्यु के बारे में जानने के बाद अजीत उषा के साथ अपना घर छोड़ने की तैयारी करता है। उषा उसे यह कहकर शांत करती है कि यह अच्छी खबर है, लेकिन सावधान, वो उसकी बात नहीं समझ पाता। उषा उसे समझाती है कि उसकी मां की आधी संपत्ति अब उनकी होगी और अजय शायद अपने परिवार को साथ लेकर उसे लेने जा रहा है, इसीलिए उसने उसे चेतावनी दी थी। हालांकि वह संपत्ति को लेकर आश्वस्त था, फिर भी उसे पता था कि वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वे अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पिंकी अपने कमरे से बाहर निकलकर खड़ी है और मीठी आवाज में अपना परिचय दे रही है। अजीत डर जाता है और पूछने लगता है कि ये रहस्यमय मौतें कैसे होती हैं। अजय उसे जवाब देता है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। अजीत इन सभी मौतों के लिए पिंकी को दोषी ठहराने लगता है, लेकिन अजय उस पर विश्वास नहीं करता और पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अजीत उसे बताता है कि एक बुरी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है, लेकिन अजय उसकी बात से सहमत नहीं होता, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि पिंकी या तो निर्दोष है या दोषी। लेकिन बहस तब रुक जाती है जब उषा अजीत को फोन करके अपनी सास की संपत्ति पर कब्जा करने या उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बारे में चर्चा करती है। अजीत उसे बताता है कि उसने पिंकी के शरीर में सीमा की एक झलक देखी थी, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने पिंकी को दफना दिया था। वो कहता है कि उसने केवल उसका शव दफनाया है, उसकी आत्मा नहीं। वो कहता है कि वो हमेशा विजयी होता है और सीमा की आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर से निकलकर अजीत के झूठ को साबित करने की योजना बनाती है। अजीत उषा और अजय के साथ पिंकी को एक दूसरे तांत्रिक के पास ले जाता है ताकि पता चल सके कि अजीत झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि तांत्रिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, फिर भी वह पिंकी के गले में बांधने के लिए एक ताबीज देता है और कहता है कि कोई भी आत्मा इस लड़की को अपने वश में नहीं कर पाएगी। इसी बीच उषा को अपने कमरे की छत से माथे पर खून की बूंदें गिरती हुई महसूस होती हैं। खून की बूंदें उसके बिस्तर के एक कुशन पर भी गिरती हैं। वो डर के मारे भाग जाती है और फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सीमा की आत्मा अदृश्य रूप से फोन की लाइन को हिला देती है। उषा को असहनीय डर लगता है और उसे सीमा का भूत अपने सामने खड़ा दिखाई देता है जो उसे जान से मारना चाहता है।
वो पूछती है कि क्या वो उसे जानती है या नहीं। उषा डर के मारे भाग जाती है, लेकिन उसे सीमा की आत्मा हर जगह, हर कोने में दिखाई देती है। सीमा की आत्मा उसे धमकी देती है कि वो उसे सड़क पर निर्वस्त्र कर देगी और उसके काले अतीत को भीड़ के सामने उजागर कर देगी, जो वहां से भाग जाती है। वो भयानक प्रेत उसे निर्वस्त्र करने लगता है, उसका गला घोंटता है और उसे पानी के एक डिब्बे में डुबो देता है। अजीत और अजय पिंकी के साथ घर पहुंचते हैं। पिंकी अजय से नाराज है क्योंकि अजय ने उसके भाई के आदेश का पालन करते हुए उसे तांत्रिक के पास ले जाकर उसका अपमान किया था। अजय उसके गले से ताबीज निकालता है और उसके लिए अपना लॉकेट भी उतार देता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। अजीत घर पहुंचता है लेकिन उस पर एक भयानक प्रेत हमला कर देता है, लेकिन वो बच निकलता है और अपनी जीप स्टार्ट करके उस जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां उसने पिंकी को दफनाया था। अजय और पिंकी भी अजीत के पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसकी जीप के सामने आ जाती है। वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह अपनी जीप को पीछे की ओर दौड़ाता है, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसके पीछे मुड़कर उसका रास्ता रोक देती है। फिर वह जीप स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन सीमा का भयानक प्रेत फिर से उसका पीछा करते हुए प्रकट हो जाता है। वह जीप रोक देता है, जिससे वह भयानक प्रेत गिर जाता है। वह जीप को उस भयानक आकृति पर चढ़ाने की कोशिश करता है, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी होता है, लेकिन ये क्षणिक होता है और वह उसे मारने के लिए फिर से उसकी जीप पर प्रकट हो जाती है। वह जीप को लगातार घुमाता रहता है जब तक कि वह उस कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच जाता जहां सीमा को दफनाया गया था। फिर वह अजय और पिंकी समेत उसके परिवार के बाकी सदस्यों पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन अजय जीप को सीमा की उस भयानक आकृति पर चढ़ा देता है, जिसका हाथ उसके शरीर से अलग होकर अजीत को खींचता है और ईश्वरीय शक्तियों से उसे स्वतः ही दफना देता है। अजय तलवार उठाता है और उसे अजीत के कब्रिस्तान पर गाड़ देता है। फिल्म का अंत अजय और पिंकी के सुखद जीवन के साथ होता है।